अभी ये चैप्टर का नाम क्या है जो आप पढ़ने जा रहे हैं? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। इसका हिंदी मीनिंग यही हुआ कि अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। लाइन बाय लाइन हम लोग जो है पढ़ेंगे, समझेंगे इसके मीनिंग्स को। सबसे पहले जो है हम लोग वर्ड के बारे में जानेंगे। Now the leaves are falling fast is written by W.H. Auden. W.H. Auden का पूरा नाम हुआ विंस्टन ह्यूगो ऑडेन। 1973 1907 में इनकी जन्म हुई थी और 1973 में ये चले गए। Who won the Pulitzer Prize in 1948 for his collection The Age of Anxiety। इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे, सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से पढ़ते हैं। Who won the Pulitzer Prize in 1948 for his collection The Age of Anxiety। 1948 में W.H. ऑडेन को पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित किया गया उनकी एक किताब एज ऑफ एंजाइटी के वजह से। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। Was a versatile and intellectually vigorous poet, verse dramatist, critic, translator, and editor। was a versatile मतलब W.H. ऑडेन, versatile का मतलब ऑलरेडी मैंने पहले बताया है, बहुमुखी प्रतिभा वाले लोग। W.H. ऑडेन बहुत ही प्रतिभाशाली, बुद्धिमान और एक जोरदार कवि थे। कवि के साथ साथ एक अच्छे नाटककार, आलोचक, अनुवादक और संपादक भी थे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अभी तक आप लोग क्या समझे कि W.H. ऑडेन की जन्म 1907 में हुआ था और 1973 में वो चले गए। 1948 में इनको पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित किया गया उनकी किताब की वजह से। उस किताब का नाम क्या था? द एज ऑफ एंजाइटी। W.H. ऑडेन बहुत ही प्रतिभाशाली, दिमाग के तेज और जोरदार कवि थे। कवि के साथ साथ ये नाटककार, आलोचक, अनुवादक और संपादक भी थे। कोई प्रॉब्लम है? वेरी गुड। Poetry to him was a serious game which should deepen people's self-awareness। कहा जाता है कविता लिखना इनके लिए एक सीरियस गेम की तरह था और कविता के माध्यम से लोगों को वो जागरूक करते थे। But it should in no case directly affect man's political और रिलीजियस चॉइसेस। इनकी कविता से किसी भी प्रकार के रिलीजन्स को चोट पहुंचाना या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चोट पहुंचाने का कोई भी सेंस नहीं होता था। आगे बताया जा रहा है कि his early poems exhibit his interest in political affairs and ideas। कहा जाता है कि इनकी शुरुआत की जो कविताएं होती थी उनकी कविताएं से पॉलिटिकल लगाव का फील होती थी, मतलब फीलिंग होती थी। ऐसा लगता था कि हमारे जो कवि हैं इनका लगाव राजनीति से था। लेकिन but his later poems are overtly Christian and more personal in tone। लेकिन उनकी बाद की जो कविताएं हुई उन कविताओं को पढ़ने से ईसाई धर्म से संबंधित बातचीत और पर्सनल टोन हुआ करता था। कहीं से भी पॉलिटिकल अफेयर या आइडियाज का फीलिंग्स नहीं होती थी, बोध नहीं होता था। पॉलिटिकल्स कोई टॉपिक नहीं होती थी, कोई पॉलिटिकल्स आइडियाज नहीं होता था, बस पर्सनल टोन होता था और ईसाई धर्म से संबंधित वो बात करते थे। He had a passion for word finding and using archaic words। उनका एक पैशन था वर्ड को संग्रह करना और पुराने शब्दों का इस्तेमाल करना, यूजेज में लाना अपना। Which makes him at times difficult to understand। वैसे वर्ड्स जो उनको समझने में परेशानी होती थी वो नोट डाउन कर लेते थे और वैसे वर्ड से यूज करते थे वो। नेक्स्ट लाइन है He left England as early as 1939 to settle permanently in the United States। My dear students, पढ़ना कैसे उस पर भी ज्यादा फोकस करेंगे आप, ठीक है ना। कहा जाता है कि 1939 के शुरुआत में ही W.H. ऑडेन ने इंग्लैंड को छोड़ दिया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब अमेरिका में परमानेंटली पूर्ण रूप से सेटल करने के लिए इन्होंने इंग्लैंड को छोड़ दिया 1939 के शुरुआत में। ऑडेन्स वर्क इज डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन पेज। ऑडेन ने जो भी काम किया, W.H. ऑडेन ने जो भी किताबें लिखी
दो भागों में डिवाइड हो गया। जब वो इंग्लैंड में थे तो ब्रिटिश फेज में डिवाइड हुआ, जब वो अमेरिका चले गए तो अमेरिकन फेज में डिवाइड हुआ। उन्होंने जो काम इंग्लैंड में किया वो ब्रिटिश फेज, जो काम उन्होंने अमेरिका में किया वो अमेरिकन फेज में बदल गया। इनके काम दो भाग में डिवाइड हो गई। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ब्रिटिश पेज में कौन कौन सी किताब आती है और अमेरिकन पेज में कौन कौन सी किताब आती है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है द नोटेबल वर्क्स, नोटेबल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, इनकी जो भी महत्वपूर्ण काम है ऑफ इंग्लिश पेज आर, इंग्लिश पेज मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, वो ब्रिटिश पेज आर द ऑरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम। ये जो किताब है ना, ये जो बुक्स मैंने बुक्स का नाम बताया, ये जो क्या है मतलब ये सब ब्रिटिश पेज में आ गए। इंग्लैंड वाला बुक्स हो गया, जब वो इंग्लैंड वाले जो भी इंग्लैंड से वर्क हो गया। अब अमेरिकन पेज में आते हैं। द नोटेबल वर्क्स ऑफ द अमेरिकन पेज इंक्लूड न्यू ईयर लेटर फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एंग्जाइटी एंड द शील्ड ऑफ अकिलेस। ये जो मैंने बुक्स के नाम बताया ये अमेरिकन पेज में आ गया। द प्रेजेंट lyric, now the leaves are falling fast, enacts the frustration inherent in human life, the aspirations that are not fulfilled। अभी वर्तमान में जो कविता हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये जो कविता है इस कविता के माध्यम से कवि जो है प्राकृतिक वस्तुएं, प्राकृतिक पेड़ पौधे, जो भी पेड़ पौधे हैं उनके माध्यम से, अपने कविता के माध्यम से मानव जीवन को जोड़ने का काम करते हैं, मानव की भूमिका को निभाने का काम करते हैं। वो इनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं अपने कविता के माध्यम से मानव के जीवन के बारे में, क्या मानव कितने तनाव में है, कितना तनाव ग्रसित है, कितना परेशान है। उनकी जो भी एस्पायरेशंस है, मतलब जो भी आकांक्षाएं हैं, ख्वाहिश है, तमन्ना है, इच्छा है, पूरी नहीं हो पा रही, जिससे वो ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। And the sense of loneliness in which every individual lives and dies, और अकेलापन की भावना जिसमें हर व्यक्ति जीता है या मर जाता है। तो ये था अबाउट द ऑथर। मैंने ऑथर के बारे में बताया, डब्ल्यू जॉर्डन के बारे में। इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे मैंने बता दिया कि जो काम है दो भाग में डिवाइड हुआ, अमेरिकन फेज, ब्रिटिश फेज। अब वो कौन कौन सा बुक्स है उसको आपको ध्यान रखना है, और इसको आपको ऐसे पढ़ना है कि कहीं भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो इसको आप समझा सकें अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि अगर समझ जाते हैं तो फिर आगे आपको जो है किसी प्रकार को डिसाइड नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। आप समझ जाएंगे तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर देना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच।